नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आप देख रहे हैं उन्नति न्यूज। क्यूवाइब का ये एक पार्टनर चैनल है और आज से हम कोशिश करेंगे कि उन्नति के लिए अलग से आपको विशेष कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए। मित्रों, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पर हम चर्चा करने वाले हैं और वो है कि देश में कुछ बड़ा होने जा रहा है। बड़ा ये है कि अभी तक जिस परिवार को आपने, हमने, सबने ये मान के रखा है कि इस परिवार के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता, इनको कोई हाथ नहीं लगा सकता, ये कभी जेल नहीं जा सकते, ये कानून से ऊपर हैं, इनके लिए कोई कानून बनी नहीं है, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। गंगा में लगता है बहुत पानी बह गया है। मैं बात कर रहा हूं नेहरू गांधी परिवार की। नेहरू भी नहीं, इंदिरा गांधी परिवार की मैं बात कर रहा हूं। इंदिरा गांधी का एक्सटेंडेड कहें तो राजीव गांधी के परिवार की, और अब राहुल गांधी और सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी। हेराल्ड केस के बारे में आप सबको मालूम है। हेराल्ड केस के बारे में भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार नेता कह रहे हैं कि ये ओपन एंड शट केस है। बीजेपी की बात आप ना माने। चलिए, वो सत्तारूढ़ पार्टी है, अपोजिशन की पार्टी है, कुछ ना कुछ आरोप लगाएगी ही। तो ये मान के चलते हैं कि बीजेपी की बातों में दम नहीं। लेकिन इससे तो बात बनेगी नहीं कि बीजेपी कुछ कह रही है आप मत मानिए। सवाल है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने अपना चार्जशीट दायर कर दिया है, दाखिल कर दिया है, और चार्जशीट में ऐसे ऐसे खुलासे हैं कि आप ओपन एंड शट तो छोड़िए, पहली नजर में, पहली फुर्सत ये बात साबित हो जाएगी कि राहुल और सोनिया के जो सलाहकार हैं वो उनको शायद ये सलाह दे रहे होंगे कि साहब ये कर लीजिए, ये कर लीजिए, ये कर लीजिए, ये कर लीजिए। कौन पूछता है आपसे? कौन पूछेगा? आप ही नियम हैं, आप ही कानून हैं, आप ही वकील हैं, आप ही जज हैं, आपसे कौन पूछेगा? जाहिर है ऐसी ही कोई सलाह रही होगी जिस सलाह के बिना पे इस तरह का कृत्य राहुल और सोनिया से करवाया। रॉबर्ट वाड्रा एक तरफ फंसे हुए हैं लैंड के मामले में, लैंड डील का केस अलग चल रहा है उनके खिलाफ। वो भी फंस रहे हैं बुरी तरह से, कागजों पे ही नहीं, सारे साक्ष्यों के आधार पर। लेकिन राहुल और सोनिया तो बुरी तरह से फंस चुके हैं। हेराल्ड जो अखबार है, ये छपना शुरू हुआ 1937 में। बहुत संक्षेप में मैं बता देता हूं, आप सभी इससे परिचित होंगे, इसलिए मैं उसमें वक्त बर्बाद नहीं करूंगा। 1937 में जब फ्रीडम मूवमेंट हमारा चल रहा था, उस वक्त लोगों के, फ्रीडम फाइटर के सहयोग से अंग्रेजी में अखबार निकलना शुरू हुआ, हेराल्ड, और फिर उसका हिंदी संस्करण भी आता। और पूरे देश भर से, दिल्ली से, लखनऊ से, भोपाल से, हिमाचल प्रदेश से, कई जगहों से ये अखबार छपती थी और अच्छा खासा इनका रीडरशिप था। और उसको आजादी के पहले तक तो फ्रीडम फाइटर्स ने अपने कंट्रीब्यूशन से चलाया। आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी का एक प्रकार से ये मुखपत्र होकर के रहा और कांग्रेस पार्टी इसे टाइम टू टाइम मदद करवाती रही अलग अलग तरीके से। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, सोनिया और राहुल जो अभी तक कह रहे थे कि मेरे पास तो एक अपना घर भी नहीं, इनसे मैं नहीं समझता हूं कि सोनिया और राहुल ने जानबूझकर के गलती की होगी, लेकिन इनसे गलती करवा लिया। इनके चाटुकारों ने, इनके चमचों ने राहुल और सोनिया से गलती कर दिया। गलती क्या हो गई साहब? हेराल्ड अखबार जो 2008 में छपना बंद हो गया, वो जिस कंपनी के तहत
काम कर रही थी, मतलब होल्डिंग कंपनी जो थी उसकी, वो एजीएल नाम की कंपनी, एसोसिएटेड जर्नलिस्ट करके लिमिटेड करके है। वो एजीएल नाम की कंपनी थी जो उसे उसका प्रकाशन करवाती थी हेराल्ड। उस एजीएल का एक नई कंपनी बना करके, जिसमें कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी डायरेक्टर हैं, यंग इंडिया के नाम से, उस कंपनी ने एजीएल का 76% स्टेक ले लिया। और उसमें बहुत सारे लोग थे। जब नेशनल हेराल्ड चलता था तो उस वक्त उस कंपनी में शांति भूषण, मार्कंडेय काटजू, ये सभी आ, उसके डोनर्स थे और उनके शेयर्स भी उनके पास थे। लेकिन अब वो उन सबको दरकिनार करके राहुल और सोनिया के हाथ में वो सारे शेयर्स आ गए, मैक्सिमम शेयर्स आ गए। और ये कितने में इन्होंने लिया? तो 50 लाख रुपए दे। अब 50 लाख रुपए पे करके सारे शेयर आ गए। शेयर तक तो बात ठीक है। अब आगे का खेल शुरू होता है। जो अखबार छप नहीं रहा है, आखिर उस कंपनी को राहुल और सोनिया ने क्यों लिया? सच बात यह है कि राहुल और सोनिया ने उस कंपनी को इसलिए लिया क्योंकि उस कंपनी के नाम से देश भर में जो प्रॉपर्टी है, उसकी उसका जो वैल्यूएशन है, वो कम से कम 2000 करोड़ रुपए की है। लखनऊ में, भोपाल में, दिल्ली में अगर उन सारी प्रॉपर्टी को ठीक से उसका यूटिलाइजेशन हो तो कई हजारों करोड़ में उसका उपयोग हो सकता है। तो रेंट के रूप में इस्तेमाल करने में या किसी और चीज को रीडेवलप करके आप कर सकते हैं। तो इस कंपनी को जब आप अक्वायर कर लेते हैं तो आप 2000 करोड़ के मालिक हो जाते हैं। तो साहब, कंपनी को शुरू करने वाले हमारे परिवार थे, मदद करने वाले हमारे परिवार थे, तो हमारा एक स्वाभाविक हक होता है और किसी साइकोफेंट ने, किसी चमचों ने इस पर कोई आपत्ति भी नहीं उठाई। 50 लाख रुपए में पूरा का पूरा एक प्रकार से मैक्सिमम शेयर इन दोनों के नाम से ट्रांसफर हो गया। कोई बात नहीं है, ट्रांसफर हो गया। यहां बात नहीं बनती है, यहां तक भी चलिए कोई बात नहीं है कि इतने आप मुआवजा दे दें, ये दे दें, वो दे दें, ये सब चलेगा। ईडी ने जो चार्जशीट फाइल किया है, उस चार्जशीट में ईडी ने बहुत ही चौंकाने वाले खुलासे। खुलासा यह है कि 2008 के बाद 38 करोड़ रुपए का, 17 करोड़, 14 करोड़ रुपए का और फिर 38 करोड़ रुपए का डोनेशन के मद में, रेंट के मद में, एडवर्टीजमेंट के मद पैसे दिए गए नेशनल हेराल्ड। जो अखबार छप नहीं रहा है उस पर एडवर्टीजमेंट के मद में पैसे दिए जा रहे हैं। कहां छप रहा है, किसने एडवर्टीजमेंट दिया, 38 करोड़ का एडवर्टीजमेंट किसने दिया, उसके लिस्ट है। तो छपा कहां वो एडवर्टीजमेंट, तो पता नहीं। अब रेंट